हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ। आज हम परसेप्ट्रॉन का सवाल करेंगे। इसमें बेसिकली ना ये हमारे पास इनपुट्स दी होंगी जो कि हमारे पास टेबल फॉर्म में होंगी। यहाँ हमारे पास टेबल दे दी है, जरूरी नहीं यही टेबल हो, डिफरेंट डिफरेंट टेबल हो सकता है। वो आपको ये भी खुद से भी कह सकता है कि यार एंड टेबल का ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, एंड वाली इनपुट्स लोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उसका रिजल्ट एंड की बेस पे कर दोगे। ठीक है, यहाँ से मैंने खुद इनपुट ली है, मतलब आपको बहुत क्वेश्चंस में पहले से टेबल खुद से दिया होगा। ठीक है, अब उनके साथ आपको स्टार्टिंग वेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको वेट प्रोवाइड कर दी जाएगी, बायस वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी, अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी। अल्फा की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है वो एंड पे वही रहेगी, बट दोनों वेट और बायस वैल्यू चेंज होते रहेंगे। बायस वैल्यू बेसिकली थ्रेशोल्ड होता है कि यार इतने की रेंज में हमने करनी है चीजें सारी। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्मूला हमने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है। इस फॉर्मूला को थोड़ा हम बड़ा करके ना जनरल सा फॉर्मूला बना लेते जो हम पूरा वक्त हमेशा वही यूज करेंगे। तो इसको मैं कहता हूं, ये तो चेंज इन वेट की ना, जब हमने वेट अपडेट करने, अपडेट का फॉर्मूला बना देता हूं। ठीक है, तो उसके अंदर अपडेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 में होगा जो उसकी पुरानी वैल्यू है प्लस चेंज इन वेट 1। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, W1 प्लस ये वाली चीज डालते हैं अल्फा टी और x1। अब अल्फा टी क्या होता है, इसमें भी चेंज कर देते हैं। इसमें अल्फा में बेसिकली होता है कि अल्फा टी का मतलब ये है कि अल्फा इंटू जो टारगेट का टारगेट वैल्यू एरर के साथ निकल रही है। ठीक है, तो यहां हम एरर वैल्यू टारगेट का एरर के साथ क्या की वैल्यू बतानी होती है ना, टारगेट से हमारा एरर क्या निकल रहा है, तो अल्फा इंटू आप करोगे 1। ठीक है, और 1 कह रहा हूं एरर, सॉरी, यहाँ गया, हाँ सॉरी, अभी इसमें रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखना था एरर की वैल्यू। ठीक है, कि एरर की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा x1। ठीक है, ये हमारा बन गया जनरल सा फॉर्मूला। इसको हम करते हैं रब। ठीक है, और ये हम यूज करेंगे एक, इसको मैं थोड़ा नीट करके ना एक ही लाइन में लिख लेता हूँ, W1 आपको मैंने ड्राइव करना सिखा दिए, एरर और इंटू x1। ठीक है, W2 प्लस अल्फा एरर इंटू x2। बीटा में भी यही होगा, बीटा प्लस अल्फा इंटू एरर, और उसके साथ देखिए कोई x1 x2 वाली इनपुट नहीं है, तो आपने बस ये लिखना है। ये आपका ये फॉर्मूला बन जाते हैं। अब हम जल्दी जल्दी सवाल ये करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये आ जाती है वैल्यू। अब सबसे पहले हम ना इसको करना स्टार्ट करते हैं, ये वाली को। हमने इनपुट 0 0 ली है, तो देखते क्या होता है, 0 0 इनपुट ली और हमारा टारगेट ये मानना चाहिए। सबसे पहले हम सम कैलकुलेट करेंगे, उसमें देखें सम में क्या होता है, इनपुट और वेट मल्टीप्लाई होते हैं और ऐड होती है बायस की वैल्यू। देखें इनपुट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, और बीच में बायस की वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं अपने स्टेप फंक्शन में। इसका मतलब स्टेप फंक्शन में ये है कि अगर जीरो से बड़ी, ये इसको अगर आप लीड करें ना, इसका मतलब है जीरो से बड़ी वैल्यू होगी तो वो 1 बन जाएगी, जीरो से छोटी वैल्यू होगी -1 बन जाएगी, और 0 0 ही रहेगा। सपोज 0.2 आ रहा है वो क्या बन जाएगा 1, 0.8 आ रहा है वो क्या बन जाएगा 1, 5 आ रहा है वो बन जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह अगर आप करें -0.1 आ रहा है तो 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा, -6 आ रहा है तो -1 बन जाएगा, और 0 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शन से गुजरने के बाद एक रेंज सेट हो जाएगी -1 से लेके 1 तक की रेंज। ठीक है, उससे बड़ा या उससे छोटा आंसर नहीं आएगा। हाँ, अब हम करते हैं सम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, सम कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्या होगा 0, एक सेकेंड मैं पूरा इसमें डाल लेता हूँ, 0 ये वाला जो फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है, देखें अब मैं 0 इंटू वेट 1 करता हूँ 0.5 प्लस 0 इंटू 0.35 प्लस हमने क्या ना बी की वैल्यू। ठीक है, 0.6, तो सारी बात है ये 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा सिर्फ 0.6। ठीक है, अब ये स्टेप फंक्शन से गुजरेगा। ठीक है, ये स्टेप फंक्शन से गुजरने का साइन बना दिया मैंने, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम अपना एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर का फॉर्मूला होता है टारगेट वैल्यू माइनस ये फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, स्टेप वैल्यू।
तो क्या टारगेट हमारा क्या था? टारगेट हमारा था -1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं -1 टारगेट है। ओ एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, टारगेट की वैल्यू निकल आई। टारगेट भी -1 है और वो भी -1 है। ठीक है, तो हमारा एरर बन जाएगा -2 का। एक सेकंड, हाँ ये देखिए, क्योंकि हमारी पॉजिटिव में निकल, अगर ये हमारी यहाँ स्टेप में -1 होती ना तो हमारा एरर 0 हो जाता, सेम निकलनी चाहिए टारगेट के। बट यहाँ हमारा एरर क्या बने? -2, तो ये अपडेट होगी, क्योंकि टारगेट वैल्यू और जो हमारी ये जो स्टेप फंक्शन से वैल्यू सेम नहीं निकली। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अपना वेट 1 लिख लेते हैं। वेट 1 हमारा क्या था? 0.5 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी? 0.25 इंटू एरर क्या है हमारे पास? -2 का, प्लस 0.6 हम कर लेते हैं ये बी की वैल्यू से। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनता है? 0.5 प्लस 0.25 इंटू 2 प्लस 0.6, ये बनता है 1.6। ठीक है, ये 1.6 बन गया। तो इसका मतलब ये है हमारी जो वेट 1 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 हो जाएगी। वेट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेट 2 की वैल्यू क्या थी? 0.5 थी और इसकी 0.35। यही सेम काम होगा, 0.35 प्लस 0.25 इंटू -2 और प्लस 0.6। और ये मैंने 0.6 क्यों लिखा है एक्चुअली में? बीटा बीटा बीटा, नहीं 0.6 नहीं आना इधर, बायस वैल्यू मैंने डाल दी है, सॉरी। इसमें हमने आनी x1 की इनपुट की वैल्यू आनी है। ठीक है, ये गलत मैंने कर दिया था, ये आ जाएगी। और सॉरी, इधर तो 0.6 ही आनी है, इधर आनी थी। ठीक है, प्लस 0, क्योंकि हमारी देखें x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 0। ठीक है, यहां मैंने आपको दिखा दी। तो जब यहाँ 0 वैल्यू आई है तो इसकी वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी, सारी बात है। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 प्लस 0.25 इंटू -2। ठीक है, और ये हो जाएगी, एक सेकेंड, 0.25 इंटू -2 क्या होता है? -0.5 होता है, प्लस 0.5 कर देंगे तो ये बन जाएगा 0। वेट हमारा बन जाएगा 0। ठीक है, और इधर क्या होगा? 0.35 प्लस 0.25 इंटू -2, ये बनेगा -0.15। ठीक है, हमारा ये दोनों वेट्स अभी चेंज हो गए। ठीक है, बायस की वैल्यू निकाल लेते हैं। बायस की क्या था? बायस की पिछली वैल्यू क्या थी? 0.6 और अल्फा एरर। ठीक है, प्लस 0.25 इंटू -2। ठीक है, 0.6 के अंदर ये करते हैं तो ये क्या बनता है? 0.1। तो बेसिकली अभी हमारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। हमारी जो नई वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? वेट 1 की हो जाएगी 0, वेट 2 की हो जाएगी -0.15 और बी की हो जाएगी 0.1। ठीक है, सेम चीज हमने दोबारा से रिपीट करनी है, दोबारा से। ठीक है, हाँ ठीक है, सेम चीज हमने दोबारा से रिपीट करनी है। और हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज ये अल्फा की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू दोबारा इधर लिख लेता हूं मैं इधर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमेशा सेम रहनी है, ये आपको बात बतानी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है? 0 और 1, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, और इसमें करता हूं 0 1 और 0। अब हम इसके वाले की बात करें, सेकंड वाले की। ठीक है, ये हमारी टारगेट वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सम कैलकुलेट करेंगे। सम किस तरह होगा? ये वाला वेट, यहां से वेट और यहां से इनपुट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -0.15। ठीक है, ये वेट 2 है और ये इनपुट 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, प्लस 22 की वैल्यू करनी है। 22 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 0.1। ठीक है, 0.1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 0 होता है
1.15 प्लस 0.1 माइनस 1.15 प्लस 0.1, तो ये होता है -1.05। ठीक है, अब ये स्टेप फंक्शन से गुजरने के बाद क्या होगा, एक सेकंड, स्टेप फंक्शन से ही बना दूं। स्टेप फंक्शन से गुजरने के बाद क्या होगा, -1 बन जाएगी। ठीक है, अब ये -1 बनी है, तो अब हमारी टारगेट वैल्यू क्या निकली थी, 0। टारगेट वैल्यू क्या थी, 0। एक सेकेंड, एरर होगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और हमारा एरर निकलेगा 1 का। अब हमारा एरर निकल आया, अब हम दोबारा से वेट्स को अपडेट करेंगे क्योंकि हमारी मैच नहीं कर रही। वेट 1 हमारे पास अभी क्या था, 0, और ये देखिए यहां से देख सकते हैं ना, 0 आ जाएगा, प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 0.25 इंटू एरर आता है 1। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी नंबर तो 1 ही होता है। ठीक है, मैं इस वजह से नहीं लिख रहा। और इनपुट हमारे पास क्या थी, 0। ये वेट 1 की बात हो रही है, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कट करके 0.25 अपडेट कर दी। ठीक है, अब मैं वेट 2 की कैलकुलेट करता हूँ। वेट 2 की क्या थी, इनपुट हमारी थी ये तो, एक तो पहले मैं वेट 2 की पुरानी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस 0.15 यहाँ से लिया। ठीक है, और इनपुट की वैल्यू भी चेंज कर लूँ। इनपुट की वैल्यू 0 नहीं है, इनपुट की वैल्यू है 1। ठीक है, तो सेम काम होगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0.25 ही होगा। और 0.25 से मैंने माइनस कर देना है 1 0 माइनस 0.15, तो क्या हो जाएगा, 0.1 बन जाएगा। बेसिकली ये अपडेट होके बन जाएगी -0.1। ठीक है, इसको हम रेड से काट के अपडेट कर, सॉरी, रेड से काट के अपडेट कर देते हैं, ये हो जाएगी 0.1, पॉजिटिव में चली गई थी। ठीक है, अभी 22 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 की पुरानी वैल्यू क्या है, 0.1 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगी 0.26। ठीक है, आई गेस यही है। 22 की वैल्यू 0.1 थी और अल्फा, हाँ ठीक है, सही है, ये हमारी नई वैल्यूज आ गई। अब हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है दोबारा से। इसको हम रब करते हैं, हमारा निकलता है लास्ट ये टारगेट वाला, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, 1 0 इनपुट और टारगेट वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका सम करना स्टार्ट करते हैं। वेट 1 अब हमारे पास क्या है, 0.25। यहां से देखिए ये वेट अपडेट जो है, ठीक है, 0.25 इंटू 1 प्लस 0 इंटू कोई भी नंबर 0 ही होगा, तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, प्लस 22 की वैल्यू क्या है, 0.26। ठीक है, तो 0.25 प्लस 0.26 क्या होता है, 0.25 प्लस 0.26 होता है 0.51। ठीक है, स्टेप फंक्शन बना देगा इसको 1। ठीक है, 1 वैल्यू बना देगा इसकी। जब ये स्टेप फंक्शन ने 1 बना दी है, अब हम इसको टारगेट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, नहीं है सेम, तो एरर निकलेगा। एरर इज इक्वल टू 0 -1 और ये मान जाएगा -1, तो सेम चीज़ होगी, दोबारा से अपडेट करेंगे हम। इक्वल्स टू वेट 1 कितना था, 0.25 था, प्लस अल्फा की वैल्यू 0.25 इंटू एरर होता है माइनस में, तो ये डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा तेज काम कर रहा हूँ। और इनपुट हमारे पास 1 की थी, तो हो जाएगी। अच्छा, 0.25 प्लस 0 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, कट की 0 हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं दूसरे वेट का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरे वेट का जब हम फाइंड करेंगे तो होगा W2। ठीक है, अब ये 0.1 हमारा पुराने वाला वेट था दूसरे का। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू है 0.25। ठीक है, इंटू एरर, ये मैं माइनस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, -0.25
इंटू आउटपुट इनपुट क्या है दूसरी 0, एक सेकेंड 1 0, हाँ ठीक है 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 22 की वैल्यू हो जाएगी। 22 की वैल्यू क्या थी 0.26, एक सेकेंड 22 की वैल्यू तो मैंने डाली नहीं है इसमें, क्या हो गया, ये तो हम वो वेट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 0 का 0 ही हो जाएगा, 0.1 ही रहेगा, डन हो गया। क्योंकि देखें उसका आगे वाला 0 था तो उसने उसको अपडेट ही नहीं किया, तो ये हो जाएगा 0.1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें 22 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 22 की पिछली वैल्यू थी 0.26 प्लस चेंज इन 22 क्या होगा, अल्फा इंटू एरर, ठीक है, वो माइनस में चला जाएगा 0.25, तो ये आ जाएगी 0.01 वैल्यू, ठीक है 0.01, क्योंकि देखिए माइनस 0.26 को माइनस करेंगे 0.25 से 0.01 आ जाएगी, ये हमारा ये वाली चीज़ें भी होगी। अब हम लास्ट वो कर रहे हैं, स्टेप रन कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीट करके लिख लूँ या ना लिख लूँ, एक सेकंड लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ वेट 1 अभी हमारा इस टाइम पे 0 है, वेट 2 हमारा इस टाइम पे 0.1 है, 22 की वैल्यू हमारी 0.01 है, अल्फा की वैल्यू 0.25 ही रहेगी, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, और इसको हम इधर लिख लेते हैं। अब हम करते हैं लास्ट वाली अपनी आइट्रेशन रन, ठीक है, इसको इसको भी मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। लास्ट वाली आइट्रेशन में क्या है 1 1 1, मेरे ख्याल से इधर हमारा चेंज नहीं आना चाहिए, बट देखते हैं। 0 इंटू 0 करेंगे, देखें वेट भी 0 है, नहीं नहीं 0 इंटू 1 करेंगे, ठीक है, इनपुट भी इनपुट 1 है और वेट 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 0.1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 22 की वैल्यू 0.01, तो ये क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 0.11, और इस टाइप फंक्शन से गुजरेगा तो ये बन जाएगी इसकी 1 वैल्यू, ठीक है। अब एरर हमारा निकालेंगे तो हमारी टारगेट वैल्यू क्या थी 1, माइनस स्टेप फंक्शन की 1, तो ये हो जाएगा 0, अब आएगा नो चेंज, क्योंकि वो टारगेट वैल्यू से मैच करके जाए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा परसेप्ट्रॉन का, कि जब हमारे अंदर टारगेट वैल्यू से मैच नहीं करेगा तो हमें ये चेंज करनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं ये टेबल हो, तो और ये एक ना एपोक, एक सेकेंड, EPOCH, ठीक है, ये हमने फर्स्ट एपोक रन की है, ठीक है। इस तरह की अगर आपको कहना है 2 टाइम्स रन करनी है तो हमने दोबारा से ये टेबल को रन करना पड़ेगा, यहां तक निकलने के बाद ना आपने दोबारा से इधर से वैल्यू स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में डबल आइट्रेशंस का कहा जाता है, तो आपको 2 दफा करना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।